हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू JMS स्टडी टॉप 1 में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग क्लास 10 का बायोलॉजी का चैप्टर 2 का श्वसन का हम लोग क्या पढ़ने वाले लघुत्तरीय प्रश्न। क्या है लघुत्तरीय प्रश्न। तो पहला क्वेश्चन क्या है, श्वसन सजीवों के लिए क्यों अनिवार्य है। तो श्वसन सजीवों के लिए क्यों नहीं, तो बेहतर रूप से श्वसन उन सभी प्रक्रियाओं का सम्मिलित रूप है जिनके द्वारा शरीर में ऊर्जा का उत्पादन होता है। जो शरीर में ऊर्जा का उत्पादन जो भी है श्वसन, क्या श्वसन दो क्रियाओं में सम्मिलित रूप। पहला क्या वायवीय अवायवीय, तो वायवीय अवायवीय श्वसन में हम लोग ग्लूकोज का विखंडन करते हैं जिससे हम लोग क्या होता है ऊर्जा प्राप्त होता है। इसलिए श्वसन सभी सजीवों के लिए क्या होता है अति आवश्यक है या अनिवार्य है। दूसरा क्वेश्चन है श्वसन की परिभाषा लिखे। क्या लिखना है, श्वसन की परिभाषा लिखे। तो हो जाएगा श्वसन के अंतर्गत बाहरी वातावरण से ऑक्सीजन ग्रहण कर शरीर के कोशिकाओं में पहुंचाया जाता है, जहां इसका उपयोग कोशिकीय ईंधन के ऑक्सीकरण में करके जैव ऊर्जा ATP का उत्पादन किया जाता है तथा इस क्रिया से उत्पन्न कार्बन डाइऑक्साइड को फिर कोशिकाओं से शरीर से बाहर निकाल दिया जाता है। मतलब श्वसन की क्रिया में हम लोग क्या करते हैं, श्वसन की क्रिया जब बाहरी वातावरण से क्या ग्रहण करते हैं, ऑक्सीजन O2 किसका ग्रहण करते हैं, O2 का ग्रहण करते हैं। बाहरी वातावरण से O2 का ग्रहण कर इसका कहाँ तक, पूरे कोशिकाओं तक पहुँचाया जाता है, जिसका उपयोग ना क्या कोशिकीय ईंधन में क्या आता है, ऑक्सीकरण करके जैव ऊर्जा किस में बदल जाता है, जैव ऊर्जा ATP में किस में बदल जाता है, ATP में बदल क्या करता है, जैव ऊर्जा किस में बदल जाता है, ATP में बदल दिया जाता है या उत्पादन किया जाता है। इस क्रिया में उत्पन्न कार्बन, इस क्रिया में जो उत्पन्न होता है क्या, CO2 हमारे शरीर के लिए क्या होता है, हानिकारक होता है। इसको शरीर से बाहर निकालना होता है। इस क्रिया में कार्बन डाइऑक्साइड को फिर कहाँ कोशिकाओं से बाहर निकाल दिया जाता है। जो भी कोशिकाओं तक CO2 होता है उसे क्या करता है, बाहर निकाल दिया जाता है। इसे हम लोग क्या कहते हैं, श्वसन कहते हैं। 3 नंबर, संपूर्ण श्वसन प्रक्रिया को समीकरण से दर्शाए। तो क्या करना है, समीकरण से दर्शाना है। तो क्या हो जाएगा आपका C6H12O6, मतलब ग्लूकोज है प्लस में ऑक्सीजन, क्या है ऑक्सीजन की उपस्थिति में एंजाइम क्या हो जाएगा CO2 प्लस में 6H2O प्लस में ऊर्जा। ये क्या है, तो संपूर्ण श्वसन प्रक्रिया में समीकरण के दर्शाए। तो इस समीकरण को दर्शाए किसका, श्वसन प्रक्रिया में। तो क्या होगा C6H12O6 प्लस में 6O2 एंजाइम 6CO2 प्लस में 6H2O प्लस में ऊर्जा। श्वसन का समीकरण इस प्रकार होता है, मतलब ग्लूकोज के ऑक्सीजन की उपस्थिति में एंजाइम की उपस्थिति में क्या करता है, विखंडन होता है। विखंडन में क्या बनता है, कार्बन डाइऑक्साइड और जल बनता है और अधिक मात्रा में ऊर्जा मुक्त होती है। अगला क्या हो जाएगा आपका 4 नंबर, ग्लूकोज के आंशिक ऑक्सीकरण से किन किन यौगिकों का निर्माण होता है। तो ग्लूकोज के आंशिक ऑक्सीकरण से 2 अणु पाइरूवेट, 3 कार्बन वाली अणु एथेनॉल या लैक्टिक अम्ल, कार्बन डाइऑक्साइड CO2 एवं जल का निर्माण होता है। ग्लूकोज के आंशिक ऑक्सीकरण से 2 अणु पाइरूवेट, 3 कार्बन वाली अणु एथेनॉल या लैक्टिक अम्ल, कार्बन डाइऑक्साइड CO2 एवं जल H2O का निर्माण होता है। लगातार दौड़ने से व्यक्तियों के पेशियों में दर्द क्यों होता है। तो लगातार दौड़ने से हमारे शरीर में ऊर्जा का खपत अधिक होता है। इस दौरान ऑक्सीजन पर्याप्त मात्रा में घट जाती है। ऑक्सीजन के अभाव से हमारी पेशियां पाइरूवेट लैक्टिक अम्ल का निर्माण करती है। ऑक्सीजन के अभाव से क्या करता है, हमारा जो पेशियां होता है ना, पाइरूवेट लैक्टिक अम्ल का निर्माण होता है। यह लैक्टिक अम्ल अधिक मात्रा में हमारे अधिक मात्रा में हमारे पेशियों में संचित हो जाती है। इस कारण हमारी पेशियों में दर्द होने लगता है। लैक्टिक अम्ल बढ़ने के कारण हमारे पेशियों में क्या होता है, दर्द होना स्टार्ट होता है। जैसे देखिए, जब अधिक कोई व्यक्ति अधिक अगर काम करता है, चाहे एक साइड से आप काम करिए ना, अधिक काम करने में क्या होता है, आपको शरीर में क्या होता है, ऐंठन या दर्द महसूस होता है। किसके कारण होता है, तो लैक्टिक अम्ल को बढ़ जाने के कारण ऐसा होता है। क्विनोन किस प्रकार का शोषण है, यह कहाँ होता है। तो क्विनोन एक अवायवीय शोषण है। क्विनोन के कैसा शोषण है, क्विनोन एक अवायवीय शोषण है जो ईस्ट में होती है। कहाँ होती है, क्विनोन जो क्रिया होती है ना, कहाँ होती है, ईस्ट में। कहाँ पर होती है, ईस्ट में होती है। तो क्विनोन कहाँ अवस्थित होता है, तो ईस्ट में। 7 नंबर, अगला क्वेश्चन क्या है, 7 नंबर, श्वास नली या टैक्रिया क्या है। मतलब श्वास नली या टैक्रिया क्या है। तो श्वास नली या टैक्रिया कीटों का शोषण है। मतलब श्वास नली या टैक्रिया किसका अंग है, तो कीटों का शोषण अंग है, जो शरीर के भीतरी स्थित अत्यंत शाखित हवा भरी नलिकाओं है, जो एक ओर सीधे ऊतकों के संपर्क में होती है तथा दूसरी ओर श्वासरंध्र नामक छिद्रों के द्वारा खुलती है। मतलब एक ओर कहाँ रहता है, एक ओर सीधे ऊतकों
के संपर्क में होती है तथा दूसरी ओर श्वास रंध्र नामक छिद्रों द्वारा खुलती है। कह रहे हैं 8 नंबर, क्या है आपका 8 नंबर, मछलियों में गिल्स कहाँ अवस्थित होते हैं, मतलब मछलियों में गिल्स कहाँ अवस्थित, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि मछलियों का श्वसन अंग क्या है, गिल्स है, तो गिल्स कहाँ पर अवस्थित है इसके बारे में जानते हैं। तो मछलियों में गिल्स कहाँ अवस्थित होते हैं। गिल्स मछलियों का श्वसन अंग है। प्रत्येक मछली में गिल्स 2 समूहों में पाए जाते हैं। गिल्स के प्रत्येक समूह सिर के पार्श्व भाग में आँख के ठीक पीछे स्थित होता है। अब प्रत्येक समूह में कई गिल्स आगे से पीछे की ओर श्रृंखलाबद्ध तरीके से व्यवस्थित होते हैं। मतलब गिल्स जो होता है ना, जो पश्चिम भाग होता है क्या, सिर के पार्श्व भाग आँख के ठीक पीछे, कहाँ पर होता है, आँख के ठीक पीछे स्थित होते हैं। प्रत्येक समूह के कई गिल्स आगे से पीछे की ओर श्रृंखलाबद्ध तरीके से व्यवस्थित होते हैं। देखिए क्या है ये, आपका आँख है, आँख है, इसके पार्श्व भाग में, सिर के पार्श्व भाग में क्या आपका गिल है ना, गिल ठीक पीछे स्थित होता है। कहाँ पर होता है, आँख के ठीक पीछे स्थित होता है। इसमें क्या होता है, स्थित होता है। अब प्रत्येक समय कई गिल्स आगे से पीछे की ओर श्रृंखलाबद्ध अवस्थित होते हैं। कई गिल्स होता है ना, आगे से पीछे होकर श्रृंखलाबद्ध अवस्थित होते हैं। हर गिल एक चपटी थैली में स्थित होता है जिसे गिल कोष्ठ कहते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, 9 नंबर, मानव शरीर की कौन कौन सी रचनाएं श्वसन अंगों का निर्माण करती है। मतलब मानव शरीर की कौन कौन सी रचनाएं श्वसन अंगों का निर्माण करती है। तो मनुष्य के शरीर में नासिका छिद्र, स्वर यंत्र, श्वास नली तथा फेफड़ा मिलकर श्वसन अंगों का निर्माण करते हैं। मतलब मनुष्य के शरीर में नासिका छिद्र, स्वर यंत्र, श्वास नली तथा फेफड़ा मिलकर श्वसन अंगों का निर्माण करती है। देखिए स्वर यंत्र को हम लोग लैरिक्स भी कहते हैं, क्या कहते हैं, लैरिक्स भी कहते हैं। श्वास नली को क्या कहते हैं, टैक्रिया कहते हैं। और स्वर यंत्र को लैरिक्स और श्वास नली को टैक्रिया भी कहते हैं। तो मनुष्य के शरीर में नासिका छिद्र, स्वर यंत्र या लैरिक्स, इसको क्या बोल सकते हैं, स्वर यंत्र या लैरिक्स, श्वास नली या टैक्रिया तथा फेफड़ा मिलकर श्वसन अंगों का निर्माण करती है। अगला क्वेश्चन क्या है, श्वासोच्छ्वास क्या है। तो श्वसन की 2 अवस्थाएं प्रश्वास तथा उच्छ्वास मिलकर श्वासोच्छ्वास कहलाती है। तो श्वसन की 2 अवस्थाएं प्रश्वास तथा उच्छ्वास मिलकर श्वासोच्छ्वास कहलाती है। तो देखिए प्रश्वास किसे कहते हैं, तो प्रश्वास में क्या होता है, जो हमारे शरीर में जो ऑक्सीजन आता है तो किसके द्वारा, प्रश्वास की क्रिया में होता है। और श्वास में होता है जो शरीर से बाहर निकाल जाता है जो ऑक्सीजन, उसे कहते हैं श्वासोच्छ्वास। तो अगले वीडियो में हम लोग क्या पढ़ेंगे, दीर्घ उत्तरीय प्रश्न, किसके बारे में जानेंगे, दीर्घ उत्तरीय प्रश्न के बारे में जानेंगे।